हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। वेबसाइट पर जा करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। हम लोग इस सेशन में ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी के ही यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। ज्योग्राफी के अगर सिलेबस को देखा जाए तो हमारे पास में टोटल 10 यूनिट्स हैं और ये जो 10 यूनिट्स हैं जो यूजीसी के नेट जेआरएफ की पेपर होता है, यही नेट जेआरएफ के पेपर वाला ही सिलेबस एग्जैक्टली कॉपी कर दिया गया है। फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी की कहानी है। यहाँ पर है फंडामेंटल कंसेप्ट्स। फंडामेंटल कंसेप्ट्स में जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या फिर अर्थ की जियोमैग्नेटिज्म, अर्थ की जितनी भी रोटेशंस वगैरह हैं, किस तरीके से डे किस तरीके से नाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसे फंडामेंटल कंसेप्ट्स भी बोलते हैं, ये हम लोगों को देखने होंगे। इसके अलावा फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। लैंडफॉर्म के डेवलप होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन कौन से फोर्सेज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस, या फिर किस क्लाइमेट के कारण से लैंडफॉर्म जनरेट हो रहा है, लैंडफॉर्म का मॉडिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें। दो इंपॉर्टेंट फोर्सेज होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज। ये दोनों ही फोर्स अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर, इन दोनों ही जगहों पर अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट या फिर अदर एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा डेन्यूडेशन प्रोसेस, जहाँ पर जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उसमें इरोजन हो रही है, किस प्रोसेस के थ्रू लैंडफॉर्म का मॉडिफिकेशन हो रहा है, वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जियोसिंक्लाइन की थ्योरी। अब ये जो जियोसिंक्लाइन की थ्योरी है, माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी है, जो कि अलग अलग ज्योग्राफर के द्वारा अलग अलग समय पर दिया गया था। इसके अलावा माउंटेन बिल्डिंग की कुछ और भी थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक। एक और पार्ट रहेगा यहाँ पर ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक्स। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड, कोस्टल एंड कास्ट साइकिल, जो कि अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग फोर्सेस के थ्रू यहाँ पर जनरेट होता है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा स्लोप फॉर्म्स एंड देयर प्रोसेस, और यहाँ पर हम लोग थ्योरीज डेवे, स्पैंग, केल्सी किंग, वुड, सेविगियर, मॉरिसोवा, तो कई सारे मॉडल्स हैं जिसे हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। लास्ट में यहाँ पर अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी और इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में भी हमें बात करना है, जो कि एक कंटेम्प्रेरी पॉइंट रहेगा। अब इस जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा सिलेबस लेकर के आता है। इस सिलेबस में हमारे पास में कंसेप्ट्स भी हैं, हमारे पास फैक्ट्स भी हैं और जोग्राफर भी हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा बल्कि टॉपिक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी का है। सो क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक में यहाँ पर ज़्यादा कोई खास तो नहीं है, छोटा ही टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, एटमॉस्फेयर में कितने लेवल पर हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मिलती है, जेट स्ट्रीम किस तरीके से होते हैं, इंसोलेशन क्या होता है, हीट बजट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अलावा जो विंड्स हैं उनका किस तरीके का जनरल सर्कुलेशन है। अब इस जनरल सर्कुलेशन में हमें वर्टिकल विंड और हमें हॉरिजॉन्टल विंड दोनों ही देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग साइकिल भी होती है, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये सब हमारे पास में आ जाएंगे। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लोकल विंड्स वगैरह भी, और पोलर, और हमारे पास में जो प्लानिटरी और परमानेंट विंड्स होती हैं वो भी होती हैं। इसके अलावा मॉनसून और जेट स्ट्रीम के बारे में हमें डिस्कशन करना होगा। एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी के बारे में, जहां पर हम लोग एक बलून लेकर के फिर देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। एयर मासेस, फ्रंट, इसके अलावा टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होना, थ्योरीज रिलेटेड विद प्रेसिपिटेशन, जैसे कि कोलिजन कोहिलिजन्स की थ्योरी। तो हमारे पास में यहाँ पर दो थ्योरीज आ जाती हैं जो प्रेसिपिटेशन को एक्सप्लेन करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, जहां पर हमें कोपन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, थॉर्नडवाइट की क्लासिफिकेशन, और एक और होता है ट्रिवार्था की क्लासिफिकेशन। हालांकि सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग देख लिया जाएगा ट्रिवार्था की भी क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो और भी पॉइंट रहेंगे जो ज़्यादा खास नहीं है, जनरल पॉइंट है, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस कर लिया जाएगा।
यूनिट 3 में दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, एक है ओशिनोग्राफी का कंसेप्ट, दूसरा है बायोजोग्राफी का पार्ट। ओशिनोग्राफी के लिए हमें सिलेबस में जो दिया गया है वो है ओशन बेसिन्स के ओरिजिन को लेकर के, और ये जो ओशन बेसिन के ओरिजिन है यहाँ पर अगेन कई सारे जोग्राफर हैं जिनका मेंशन किया गया है और इन लोगों के बारे में भी हम लोगों को डिस्कशन करना होगा। इसके अलावा बॉटम रिलीफ के बारे में, वो इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को लेकर के, ये जितने पार्ट रहेंगे ये अपने आप में काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ याद करना होगा, रट्टा मारना होगा, चाहे वो ट्रेंच हो, चाहे रिज हो, या फिर हमारे अलग अलग जो है एटॉक्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हमें यहाँ पर याद करने होंगे। ओशन डिपॉजिट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, रेड क्ले, मरीन क्ले, इस तरीके से यहाँ अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोरल्स होती हैं, कोरल्स के लिए अगेन हमारे पास में जोग्राफर होते हैं जिनके लिए हमें फिर से जोग्राफर की डिस्कशन करनी होगी। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन का केस हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सी वाटर हो गई। इस डेंसिटी और सैलिनिटी टेम्परेचर के साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा कंडक्टिविटी को लेकर के। हालांकि अगेन ये सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो जाता है, टाइड एंड ओशन करंट को लेकर के और सी लेवल चेंज। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो है तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़े जोग्राफर वगैरह के जो नाम है ये थोड़े फैक्चुअल हो जाएंगे और साथ ही साथ में ये वाला जो ओशन की जो बॉटम टोपोग्राफी है ये आपको थोड़ा रट्टा मारने वाला पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारी बायोजोग्राफी। सो बायोजोग्राफी में फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जहां पर हम लोग वॉलेस लाइन, जियोग्राफिक प्रोविंस, ठीक है, बायोजोग्राफिक प्रोविंस, इन सब के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मरीन इकोसिस्टम एंड माउंटेन इकोसिस्टम, biodiversity and its depletion through natural and man induced causes, conservation and management of ecosystem, ecosystem के जो हमारे लॉज होते हैं जैसे अलेंस प्रिंसिपल, इसके अलावा लिंडमैन का प्रिंसिपल, तो कई सारे यहाँ पर भी लॉज रहेंगे जिसको हम लोगों को डिस्कस करना होगा। सो इन्वायरमेंटल हजार्ड, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जितने पार्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सिलेबस तो देखिए बहुत ही ऊपर ऊपर से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्वियसली रखनी ही पड़ेगी और हम लोग डीपर में जाकर के डिस्कशन भी किया जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा पार्ट जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का था। सो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये तो हो गए पूरा सिलेबस। अगर आप इसके बुक को देखना चाहते हैं तो हालांकि आप लोग बुक से रिवीजन तो कर ही रहे होंगे, पढ़ तो रहे ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो सविंदर सिंह की बुक आती है, सविंदर सिंह की बुक को आप परचेज कर सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर बहुत मतलब सारी चीज़ें ही दी गई हैं। सो यू कैन गो थ्रू वन बाई वन करके सारी चीज़ों को ही आप गो थ्रू कर सकते हैं। हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही आती है। यूनिट नंबर 4 से यहाँ पर बात की गई है ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के। ह्यूमन ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और कहीं ना कहीं जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनका ह्यूमन ज्योग्राफी ही थोड़ा सा वीक होता है, तो इस पर हम लोग एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, इन पर सारी चर्चाएं करेंगे। पहला टॉपिक यहाँ पर आता है हिस्ट्री ऑफ पर्सपेक्टिव थॉट को लेकर के, जिसे हम लोग बोल देते हैं पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर अगर टॉपिक्स को देखा जाए तो जनरल कैरेक्टर ऑफ ज्योग्राफिक नॉलेज ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मेडिवल टाइम। तो एंशियंट और मेडिवल टाइम में क्या ज्योग्राफिकल थॉट थे, होमर का क्या आइडिया है, थेल्स का, एनाक्सिमैंडर का, इसके अलावा हेकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ठीक है, जीन बॉडीन, मॉन्टेस्क्यू। तो बहुत सारे ज्योग्राफर रहेंगे जिसे हम लोगों को एंशियंट और मेडिवल पीरियड के दौरान में क्या ज्योग्राफिकल नॉलेज और किस तरीके से चीज़ें चल रही थी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना होगा। फिर हमारे फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्री क्लासिकल, क्लासिकल, बर्नार्ड वेरेनियस, इमैनुअल कांत, देन हमारे ऑस्कर पेस्टल, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इन लोगों का नाम आ जाएगा, इन लोगों की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन ज्योग्राफर्स, इन सभी लोगों को अलग अलग पार्ट में हम लोगों को डिस्कशन करना होगा। कॉन्सेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, जिसमें हम लोग अलग अलग पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो गया, जहाँ पर आगे इनफैक्ट सिलेबस में ही इंक्लूड किया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजिंग पैराडिगम का मतलब हो गया कि जहाँ पर चेंजिंग मेथोडोलॉजी निकल करके आ रही थी, जिसमें हमें मैन एंड एनवायरनमेंट का एक रिलेशन देखने को मिला, जो कि रिस्टोफन के आइडिया के बाद, रिस्टोफन के डिबेट के बाद से स्टार्ट हुआ था। तो रिस्टोफन ने आइडिया जो दिया उसके बाद डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म का आइडिया निकल करके आया। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नियो डिटर्मिनिज्म।
अब ये जो नियो डिटर्मिनिज्म हो गया या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी इसे बोला जाता है, ये आइडिया आपको दिया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। सो दिस इज ग्रिफिथ टेलर। और ये सारा पार्ट अगेन सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब होता है, जिसे हम लोगों को डिस्कशन करना होगा। इसके अलावा हार्टशोन का डिस्कशन करना होगा हमें एरियल डिफरेंशिएशन को लेकर के। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ जाएगी शेफर की स्टडी। फिर हमारे पास में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, ऑगस्ट कॉम्टे ने जिसे दिया था। ह्यूमनिज्म, रेडिकलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, ये जो 3 पार्ट है, ह्यूमनिज्म, रेडिकलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज और आसान भाषा में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको सारी बातें याद भी हो जाए और सारा आइडिया भी लग जाएगा। तो ये जो पार्ट है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके बुक को लेने के लिए आप चाहें तो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन एक बुक आती है, या फिर सुदीप्ता अधिकारी साहब की बुक ले सकते हैं पर्सपेक्टिव को लेकर के। बट मैं कहूँगा कि किसी भी बुक को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो अपने आप में मोर देन सफिशियंट होगा कि ज्योग्राफिकल थॉट आपका कहीं से भी पूछा जाए आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 5, यूनिट 5, जहाँ पर हमारे 2 टॉपिक हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉपुलेशन का ट्रेंड देखना है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर एंड रीसेंट ट्रेंड। इसके अलावा पैटर्न ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉलिसी इश्यूज क्या है, पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अगेन यहाँ पर बहुत सारे ज्योग्राफर के नाम है जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोगों को डिस्कशन करना होगा माल्थस का आइडिया, कार्ल मार्क्स का आइडिया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जिसे दिया गया था नोटेस्टीन एंड थॉमसन के द्वारा, यहाँ पर लिखा भी गया है। रिसोर्स पॉपुलेशन रीजन को लेकर के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जिमरमैन के आइडिया को, एक्करमैन के आइडिया को। इसी तरीके से जब हम माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी थ्योरीज आ जाएंगी। जैसे हम लोग देखेंगे ली की थ्योरी हो गई, स्टॉफर की थ्योरी हो गई, इसके अलावा रेवेंस्टीन की थ्योरी हो गई, मोबिलिटी जेलेंस्की के मॉडल हो गया, या फिर हमारे पास में आर्सीन ड्यूमॉन्ट की थ्योरी आ जाएगी। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं, ये सब हम लोगों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी में डिस्कस करना होगा, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी में दिया गया है हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी को लेकर के। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमें साइट, सिचुएशन, टाइप, साइज, स्पेसिंग एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के बारे में देखना होगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास में कई सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे ग्रिफिथ टेलर का हो गया, हटन का हो गया। तो ये सब आइडियाज़ रहेंगे जो हमें ज्योग्राफर के भी व्यू को देखना है। इसके अलावा इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ को लेकर के, रुर्बन फ्रिंज हो गया, एज सिटी हो गई, अर्बन स्प्रॉल हो गया। तो ये सारे पार्ट हमें यहाँ देखने हैं। तो अर्बन फ्रिंज हो गया, सिटी रीजन हो गई, सेटलमेंट पैटर्न हो गया, प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट जो कि मार्क जेफरसन ने दिया था। फिर जिफ का आइडिया हम लोग डिस्कस करेंगे, रैंक साइज रूल को लेकर के। फिर हमारे पास में सेटलमेंट की हायरार्की आ जाएगी, क्रिस्टॉलर का सेंटर प्लेस थ्योरी, ऑगस्ट लोच की मॉडिफिकेशन, और ये सारे पार्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं इस सेटलमेंट ज्योग्राफी वाले सिलेबस में। तो ये भी अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी और जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है, दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में हमें ओवरलैपिंग भी देखने को मिलेगा। द कंसेप्ट्स एंड जो हम लोगों को समझने के लिए है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पॉपुलेशन ही अल्टीमेटली सेटलमेंट को जन्म देती है। तो वो क्या चीज़ें रहेंगी जिसके कारण से पॉपुलेशन अल्टीमेटली विल लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, ये सारे पार्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने होंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6। यहाँ पर 4 बेसिक एलिमेंट ऐड किए गए हैं। एक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। अब इन 4 चीज़ों में 1 बाय 1 करके जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लोकेशंस को लेकर के एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। अब जैसे यहाँ पर आपको देखना होगा ग्रोथ पोल क्या होता है, ग्रोथ सेंटर क्या होती है, ग्रोथ पॉइंट क्या होता है। इसके अलावा पेरवेक्स एंड बोडेविले की थ्योरी जैसे हो गई, इसमें क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी ऑफ गुरनान मेडल हो गया, फिर फ्रीडमैन की कोर पेरिफेरी मॉडल हो गया, जहां पर हम लोग एग्लोमरेशन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़ में। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज़ को देखेंगे, जहां पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी इस तरीके से देखेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। एक पार्ट जो यहाँ पर सिलेबस में नहीं लिखा गया है बट अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
वो है हमारे एनर्जी क्राइसिस को लेकर के। अब एनर्जी क्राइसिस को लेकर के अगेन बहुत सारे जोग्राफर के नाम रहेंगे, जैसे डेविड हार्वी वगैरह हो गए, इन लोगों का नाम हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब सिलेबस में भी अगेन है, इसलिए क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ हमारे पास रहेगा एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। सो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में सबसे पहले एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन के कंसेप्ट और टेक्निक के बारे में हमें देखना होगा। यहाँ पर हम लोग प्राइमरली बात करेंगे जो विटलसे की क्लासिफिकेशन है इसको लेकर के। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के मेजरमेंट, इसकी इफिशियंसी, क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पर अगेन हमारे पास में कई सारे ज्योग्राफर का नाम हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा वॉन थ्यूरन का मॉडल हो गया जो एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड को लेकर के दिया गया है। हालांकि यहाँ पर 2 और थ्योरी हम लोग ऐड करेंगे, सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है बट इट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, मतलब आंसर आपको लिखने में, यहाँ पर आंसर चूज करने में इंपॉर्टेंट रहेगा। और चूंकि आपका जो सब्जेक्टिव मेंस है इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आंसर राइटिंग करना। सो अंडरस्टैंडिंग अगर रहेगी तो फिर आप चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे मेन्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आसानी से दोनों ही पार्ट को हैंडल कर पाएंगे। तो वॉन थ्यूरन मॉडल के अलावा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक तो सिनक्लेयर की थ्योरी आती है और एक ओलफ जोनासन की थ्योरी आती है। तो ये दोनों थ्योरी को भी हम लोग ऊपर से देख लेंगे क्या चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, एक तो है वेबर की थ्योरी और दूसरी है लोच के अप्रोच को लेकर के। बाकी इसके अलावा रिसोर्स बेस्ड, फूड लूज इंडस्ट्रीज, ये सब है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग ऐड करेंगे जो कि मतलब हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी दोनों से ही रिलेटेड है। जैसे स्मिथ की थ्योरी हो गई, टॉड पैलेंडर की थ्योरी हो गई, ये 2 थ्योरी हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। बाकी हम लोग एक और बात करेंगे जो एडम स्मिथ की थ्योरी है या फिर हमारे डेविड रिकार्डो की थ्योरी है। तो ये कुछ और भी एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जब भी आंसर मतलब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर कर सके। तो थोड़ा सिलेबस के बियॉन्ड जाकर के भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इस यूनिट का लास्ट दिया गया है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को लेकर के। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हैं, उनको लेकर के पहले डिस्कशन करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, जहाँ पर हम हैगर स्ट्रैंड के मॉडल को, रॉजर्स के मॉडल को डिस्कस करेंगे। इंट्रा रीजनल एंड इंटर रीजनल कंसेप्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जहाँ पर यही डेविड रिकार्डो और जो हमारी एडम स्मिथ की थ्योरी है इसको हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में अगेन 3 पार्ट यहाँ पर ऐड किए गए हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। एक्चुअली ये जो पार्ट है ये इंडियन पर्सपेक्टिव में बनाया गया है। सो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो पहले तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्या डेफिनेशन, क्या स्कोप है, इसके बारे में दिया गया है। जियो पॉलिटिक्स है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आ जाती हैं, एक तो हार्टलैंड की थ्योरी है, बाकी रिमलैंड की थ्योरी है। हार्टलैंड की थ्योरी मैकाइंडर साहब के द्वारा दी गई थी और रिमलैंड की थ्योरी स्पाइकमैन के द्वारा दी गई थी। हालांकि इन दोनों थ्योरी की शुरुआत होती है अल्फ्रेड महान के आइडिया से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फ्रेड महान के आइडिया से और फिर अल्टीमेटली इस तरीके से सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट का क्या आइडिया है, बाउंड्री एंड फ्रंटियर को लेकर के, पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स को लेकर के, एंड लास्ट में ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म को लेकर के डिस्कशन हम लोगों को करना है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ यूनिट नंबर 7 में ऐड किया गया है वो है सोशल ज्योग्राफी। अब सोशल ज्योग्राफी में हमें देखना है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ सोशल ज्योग्राफी, एथनिसिटी, ट्राइब, डायलैक्ट, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग हो गया या ट्राइब्स हो गए, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ज्योग्राफर के नाम फिर से आएंगे जो हम लोगों को डिस्कशन करना होगा। चाहे वो कून का आइडिया हो गया या फिर मॉर्ले टेलर का आइडिया हो गया या फिर ब्रुक एंड वेब की थ्योरी हो गई, ये सारे पार्ट हम लोगों को डिस्कशन करने होंगे इस सोशल या फिर जिसे हम कल्चरल पार्ट भी बोल सकते हैं। सो कल्चरल ज्योग्राफी में हमारा आ जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड कल्चर, कंसेप्ट ऑफ कल्चर एरियाज, कल्चरल रीजन, थ्योरी ऑफ ट्राइबल ग्रुप, वेलिंग प्लेस एज अ कल्चरल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर भी देखिए फिर से सभी ज्योग्राफर के नाम वाले ही हैं। जैसे कल्चरल रीजन को देखेंगे तो ये स्टार्ट किया गया था रैटजेल के आइडिया के साथ में, कार्ल सावर, स्लूटर, इन लोगों का नाम हम लोगों को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया ब्रुक एंड वेब की थ्योरी हम लोगों को यहाँ पर लेकर के आनी पड़ेगी। तो ये सब थ्योरीज का नाम तो यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया गया बट दे आर पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑब्वियसली। यूनिट नंबर 8 पे आते हैं। तो यूनिट नंबर 8 यहाँ रीजनल प्लानिंग के बारे में बात की गई है। तो रीजनल प्लानिंग ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है। सो रीजनल प्लानिंग में टॉपिक में है रीजनल कंसेप्ट इन ज्योग्राफी, इट्स एप्लीकेशन इन प्लानिंग, कंसेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग, रीजनल हायरार्की, टाइप ऑफ रीजन, मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन, रीजनल डिलिनिएशन, जहाँ पे अगेन हम लोगों के ज्योग्राफर लोगों के नाम आ जाएंगे, जैसे हर्बर्टसन का आइडिया हो गया या विटलसे का आइडिया हो गया, ये सब हम लोग देख लेंगे।
कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड रीजनल इम्बैलेंस। तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर अगेन बहुत सारे ज्योग्राफर रहेंगे जिनका नाम हम लोगों को डिस्कस भी करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यूनिट नंबर 9 में जो बात की गई है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर के। अब जैसे इसमें जितने भी पार्ट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, वो सब आपको यहाँ इंडियन पर्सपेक्टिव में भी दिखाने होते हैं। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में जैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन हो गई, वेजिटेशन टाइप, वेजिटेशन रीजन, मेजर सॉइल टाइप, कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, जहां पर हमारे पास में बहुत सारी फिर से क्लासिफिकेशन आ जाती है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, मेजर इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल रीजन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, सेटलमेंट पैटर्न, रीजनल डिस्पैरिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो अपने आप में जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया था वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, वो सारा इंडियन पर्सपेक्टिव में यहाँ यूनिट नंबर 9 में लिख दिया गया है। तो अपने आप में ऑब्वियसली काफ़ी बल्कि हो जाएगा, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, अच्छा खासा यहाँ पर डिस्कशन करने को रहेगा। यूनिट नंबर 10 रहेगा यहाँ पर ज्योग्राफी का सबसे मैथमेटिकल और टेक्निकल सेक्शन, जहाँ पर 3 पार्ट है। एक कार्टोग्राफी का पार्ट है, रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, और तीसरी है स्टैटिस्टिकल मेथड को लेकर के। अब कार्टोग्राफी में मैन एज अ टूल इन ज्योग्राफिकल स्टडी, टाइप ऑफ मैप, टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पर्पज, कंपोजिट मैप, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, कोरोक्रोमैटिक मैप एंड पाई डायग्राम, मैपिंग ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक डेट, एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लो मैप। ये सब थोड़ी समझने वाली और थोड़ी याद करने वाली पॉइंट रहेगा, जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। रिमोट सेंसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैपिंग, डिजिटल मैपिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, GIS, थीमेटिक मैप्स, ये सब थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच की चीज़ें हैं। इससे उतना क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो बड़ा ही थ्योरेटिकल बेसिस पर आता है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड है, क्योंकि इससे केवल आपका क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें 5-6 क्वेश्चन एक साथ रहते हैं। अब इसमें हमें बात करना होगा डेटा सोर्सेज, टाइप ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल डायग्राम, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सिलेक्शन ऑफ क्लास इंटरवल फॉर मैपिंग, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंट्ज कर्व, मेथड ऑफ मेजरिंग एसोसिएशन अमंग डिफरेंट एट्रीब्यूट, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो दिस इज कंप्लीट मैथमेटिक्स, यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स है, जिसे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगी। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, स्केलिंग टेक्निक, रैंक स्कोर, वेटेड स्कोर, सैम्पलिंग टेक्निक फॉर ज्योग्राफिकल एनालिसिस। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि इस स्टैटिस्टिकल मेथड में ऐड भी किए गए हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यूनिट हमारे पास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या क्या आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, और कुछ इसके लिए हम लोगों ने बुक्स वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। हालांकि बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास में होंगी, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विद द सिलेबस, आप सिलेबस के थ्रू तो गए ही होंगे। यहाँ पर अब हमारा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। हमारा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं उसकी हम लोग एक रिवीजन क्लासेस के फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हम लोग क्विक चीज़ें जो करेंगे वो बड़े ही क्विक मैनर में करेंगे। तो रिवीजन हम लोग करेंगे यहाँ पर। दूसरा, MCQs यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे, और ये जो MCQs रहेंगे वो नेट JRF के जो क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पर, या जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के ही, इस असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनके बेसिस पर हम लोग रिवीजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस रहेंगे जो सेल्फ मेड रहेंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। दिस सीरीज गोइंग टू बी फ्री। यहाँ पर इस सीरीज़ में सारे पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, सारे पार्ट रहेंगे, और नॉर्मली जो क्लासेस रहेंगी वो 1 आवर की रहेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगी, और आपको ये यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट पे ही ऐड होते जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये थी पूरी हम लोगों की प्लेलिस्ट की डिटेल और साथ में सिलेबस का डिस्कशन। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्लास को डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं।